Muninder, let's proceed ahead with your HR for ONGC and we start with your brief introduction. सर मेरा नाम मुनिंदर है। मेरा गांव मकरपुर है जो कि यूपी के बदायूं जिले में पड़ता है और वहीं से मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी। और सर मैंने अपनी इंजीनियरिंग ईपीजीसी गाजियाबाद से की है जहाँ मैंने 3 साल रोबोकॉन टीम के लिए काम किया और बहुत सारे बड़े और छोटे प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का मौका मिला। इसके बाद मैंने 2 साल एक एजुकेशन स्टार्टअप में काम किया और जिसका नाम पेन टू प्लायर था और उसके बाद जेट की स्टार्ट करी। और सर मुझे किताबें पढ़ना और मेडिटेशन करना बहुत पसंद है सर। कौन सी बुक्स पढ़ते हैं आप? सर मैं मेनली सेल्फ हेल्प बुक्स ही पढ़ता हूँ सर। कोई नाम लेंगे आप जो आप बुक पढ़ रहे हैं आजकल? सर अभी तो सर मैं रिसेंटली सर विंग्स ऑफ फायर पढ़ रहा था सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी। अच्छा, विंग्स ऑफ फायर में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? कुछ बताओ सर उससे से हमें। सर विंग्स ऑफ फायर एक्चुअल में एपीजे अब्दुल कलाम जी की वो है सर, बायोग्राफी है। और सर इसमें सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि सर वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, लेकिन सर जो उनकी रुचि थी सर रिलीजन को लेके सर, वो उसमें भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी कि एक टाइम ऐसा होता है कि जब आप एक आपका जब कैलिबर अच्छा होता है, लॉजिकल हो जाते हैं, तब आपका जो रिलीजन की तरफ जो झुकाव होता है वो कम हो जाता है। लेकिन सर उनका जो झुकाव रिलीजन की तरफ भी बहुत ज्यादा था और वो उस चीज में भी बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। और सर एक चीज उनके अंदर मैंने ये भी देखी सर कि जो मैंने उन बुक से मुझे पता लगा सर, वो लोग की मतलब जो उन्होंने जिन लोगों से उन्होंने लाइफ में सीखा है सर, वो उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। वो उनकी लाइफ में जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ है, जो भी किया है उन्होंने, वो हमेशा ये मानते थे कि उन उन लोगों का कंट्रीब्यूशन है जिन लोगों को उन्होंने सिखाया है सर। ये चीज सर मुझे उन किताब में ज्यादा अच्छी लगी सर। अच्छा, कोई मेरे को इंस्पिरेशनल इवेंट बताओ जो उस बुक में आपने पढ़ा हो। सर इंस्पिरेशनल इवेंट सर मुझे सर उसमें सर अच्छा लगा था जब क्या कहते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई की डेथ हो जाती है और उसके बाद सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और सर फिर वो अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। तो सर वो मेरे को एक बहुत ज्यादा इमोशनल और सर एस्पिरेशनल इवेंट लगा था सर उस बुक में सर। हम्म, अच्छा मुनिंदर, आप ग्रेजुएशन कब किया आपने? सर मैंने 2018 में ग्रेजुएशन किया था सर। तो उसको तो 4-5 साल हो गए। ये सर yes, सर। तब से क्या कर रहे हैं? तो मैंने 2 साल सर एक स्टार्टअप में काम किया सर, पेन टू प्लायर में, और उसके बाद सर मैंने फिर गेट की तैयारी स्टार्ट की सर। तो स्टार्टअप में छोड़ा क्यों? सर वो स्टार्टअप को मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि सर इमीडिएट रीजन तो सर उसका यही था कि कोविड आ गया था और सर स्टार्टअप का जो काम था वो पूरी तरीके से बंद हो गया था और स्टार्टअप वो बंद हो गया था। लेकिन इसका सर लॉन्ग टर्म रीजन ये था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे और फील्ड में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो मुझे सैलरी मिल रही थी वो सर शायद इतनी अच्छी नहीं थी और मैं अपने आप को इतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाता, जिस वजह से मैं स्टार्टअप ज्वाइन किया था वो उस चीज को मैं मीटअप नहीं कर पा रहा था सर। स्टार्टअप ज्वाइन करने का पर्पस क्या था? सर स्टार्टअप ज्वाइन करने का मेन पर्पज ये था कि जो वो स्टार्टअप था वो एक्चुअली मेरे सीनियर्स का स्टार्टअप था, जहाँ मैं काम करता था उन्हीं सीनियर्स का स्टार्टअप था। और सर वो एक्चुअल में ये था कि पेन टू प्लायर मतलब वो इस चीज को करते थे कि जो एकेडमिक नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे। तो उस चीज में सर मेरा भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि सर मैंने प्रोजेक्ट वगैरह करते तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये एक बहुत अच्छी चीज है, और इसीलिए सर मैंने वो स्टार्टअप को ज्वाइन किया था सर। हम्म, अच्छा मुनिंदर, आपने सीखा क्या वहाँ 2 साल? सर मैंने 2 साल तो मैंने मेनली तो सर वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया था वो तो मुझे पहले से आता था, उसमें तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सीखा। लेकिन सर मैंने और चीज़ें सीखी कि जो स्टार्टअप जिस तरीके से काम करता है कि वहाँ पे सर टीम वर्क में काम करना है, क्योंकि हम हमारे पास ऐसा होता था कि टीम बहुत छोटी होती थी, हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। और ये चीज़ मैंने सीखी कि अगर आपको काम करना है तो आपको वो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगर आप एक आपकी छोटी टीम है तो। और और इसके अलावा सर मैंने ये चीज भी सीखी वहाँ पे कि सर जो एक स्टार्टअप होता है तो उसमें सर कैश फ्लो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में डेज में ये था कि हमारे पास कैश इतना आ ही नहीं पाता था कि हम उसको सस्टेन कर पाते। सर ये चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मैंने उस स्टार्टअप में सीखी सर। हम्म, अच्छा, जो आपने सीखा है उसका एचपीसीएल में कैसे बेनिफिट होगा? सर अगर जो मैंने सीखा है सर उसका यूनिटी में से इस तरीके से बेनिफिट होगा सर। एक तो सर ये है कि जो वहाँ पे सर प्रॉब्लम्स आती थी वो हमेशा एक नई तरह की प्रॉब्लम्स आती थी कि हम जिन प्रोजेक्ट पर काम करते थे, तो सर उसमें सर जो बहुत ज्यादा ये है कि हमें बहुत ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती थी, तो आइडियाज लगाने पड़ते थे। तो उस चीज का ये है कि जो मेरा माइंड सेट है वो उसी तरीके से डेवलप हो गया है कि मैं हमेशा सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करता हूँ और सॉल्यूशन मुझे मिल भी जाते हैं अगर मैं उस पर काम करता हूँ तो सर एक तो ये है कि मैं एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट पर्सन हूँ, उसकी वजह जो कि मैं उसकी उसी की वजह से बना, तो उसका फायदा सर ओएनजीसी में होगा सर। और सर इसके अलावा सर ये है कि मैंने वहाँ पे ऐसा है कि काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ का सामान भी मुझे ही लेके आना पड़ता था और कभी कभी ऐसा काम भी करना पड़ता था जो कि मेरे डोमेन में नहीं था। तो सर ये है कि मैंने हार्ड वर्क करना वहाँ से बहुत ज्यादा सीखा है, क्योंकि आपको मतलब बहुत ज्यादा काम करना मैंने वहीं से सीखा है। तो सर एक ये चीज है जो कि मुझे लगता है ओएनजीसी में हेल्प कर सकती है। मुनिंदर, आप ओएनजीसी के चेयरमैन साहब के बारे में कुछ बताओ हमें।
सर जो ओएनजीसी की चेयरमैन है सर, वो अभी क्या कहते हैं करीब 2 महीने पहले ही बने हैं सर, श्री अरुण अरुण कुमार जी। और सर उन्होंने इससे पहले सर बीपीसीएल के वो चेयरमैन थे, और सर वो आईजीएल के चेयरमैन थे, और उन्हें करीब 30-35 साल का सर एक्सपीरियंस है। और सर उन्होंने सर बीपीसीएल का जो विदेश का वो उसकी सब्सिडियरी है, उन्होंने उसमें भी काम किया, और उसके भी वो डायरेक्टर रहे हैं सर। ओके। अच्छा, आप ओएनजीसी के बारे में सबसे अच्छी कौन सी 3 बातें हमें बता सकते हैं? सबसे सबसे अच्छी चीज मुझे ओएनजीसी के बारे में यही लगती है कि सर ओएनजीसी एक एक्चुअल में एक एनर्जी कंपनी है, जो कि सर उसकी डिमांड सर आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो और सर ये है कि ओएनजीसी सीएसआर में सर बहुत ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करती है। और सर उसके बाद सर जो ओएनजीसी का सर जो एम्प्लॉयज का सर जो बेनिफिट है वो भी सर बहुत अच्छा है, क्योंकि ओएनजीसी को लगातार 2 साल तक बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड मिला है। तो सर ये है कि जिसके साथ एम्प्लॉयज काम करते थे उनका भी वो पूरी तरीके से ध्यान रखती है। सर ये 3 चीजें हैं जो मुझे ओएनजीसी के बारे में बहुत अच्छी लगती है। Okay. Okay, Manindra, let me give you the feedback now about this thing. देखो, एनर्जी लेवल आपका अच्छा है, एंड यू हैव गिवन आंसर्स वेरी मेटिकुलसली, वो भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, एनर्जी लेवल अच्छा है, फ्लो अच्छा है। आप स्टार्टअप वाला जो पॉइंट है ना, वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि स्टार्टअप्स में आपने स्टार्टअप नहीं किया था ना, आप तो काम कर रहे थे स्टार्टअप में। वो काम कर रहा आई था। वॉज वर्किंग इन अ न्यू स्टार्टअप सर। I was working as an employee in the newly created startup. तो क्या काम था, क्यों छोड़ा, उससे क्या सीखा, वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, राइट? एंड साथ में ओएनजीसी का डिटेल में पढ़ लो कि ओएनजीसी है क्या, ओएनजीसी के बारे में जो डॉक्यूमेंट आपको दिया हुआ उसको गो थ्रू कर लो सारा। और आपने और कोई गैप है तो उसको जस्टिफाई करने के बारे में सोचो कि कैसे उसको जस्टिफाई करोगे जो आपका गैप है। और तो कोई गैप नहीं है आपका। नहीं सर, और कोई है? हम्म, तो छोड़ क्यों दिया आपने? बोला कोविड आ गया, कोविड के टाइम पे फिर क्या किया था आपने? तो फिर कोविड के बाद में सर मैंने गेट ट्यूब से स्टार्ट कर दी थी सर, हम्म, इसी टाइप से स्टार्ट कर दी थी सर। हम्म, ठीक है। बाकी जितने एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन ओएनजीसी वगैरह से रिलेटेड पूछे गए हैं उनको एक बार तैयार कर लो ढंग से, सो दैट ठीक है। वी प्रोसीड इन दैट, राइट? यू कैन डू दैट। ओके मनिंदर।